बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम शकीला मजीद। आज हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ जो है उसकी बुक का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। उसका आज हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर उस जो है पिछली जो वीडियो है उस जो है उसका लिंक भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो उसको जो है आप समझ के उसको करके जो है आप इजीली जो है आगे मूव ऑनवर्ड जो है जा सकते हैं, मूव टूवर्ड, क्योंकि जो है उनको उसके बगैर जो है आगे आपको रूट्स को समझना, रूट्स किस तरह जो है इनके आंसर्स आ रहे हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 10 उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं आज। तो स्टूडेंट्स हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया था कि यहाँ पे डी क्या है। न्यूटन ने जो है यहाँ पे अपनी नोटेशन दी थी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने की, तो वो नोटेशन यहाँ पे यूज़ की हुई है। ये क्या जो है, ये एक जो है आपको इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे y को आपने इग्नोर कर देना है और इस इक्वेशन को आपने एज इट इज़ ही लिख देना है। अब ये किस तरह सोल्व हो सकती है, ये बाय सिंथेटिक डिवीजन से भी हो सकती है, और आप यहाँ पे तो आप कॉमन भी ले सकते हो इजीली। डी का स्क्वायर कॉमन ले तो d+1 आता है ना। अगर यहाँ पे आप +1 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे d+1 आता है। अब आप आगे ही मैं करने लगी हूँ d = 0, d का स्क्वायर +1, ठीक है, और d+1 = 0। अब हम इसको अलग-अलग लिख लेंगे। d का स्क्वायर +1 = 0 एंड d+1 = 0, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से d का स्क्वायर = -1 एंड d तो ओबियसली यहाँ पे -1 ही आना, तो यहाँ पे इसका हम स्क्वायर लेंगे। अगली जो है आगे d का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे -1 आता है d की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे -1 आपको पता है, यहाँ पे मैं अगेन लिख देती हूँ कि एयोटा के इक्वल होता है -1 का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या आएगा, फिर एयोटा आएगा, प्लस माइनस एयोटा आएगा। यहाँ पे d = -1 आया है, ठीक है। अब हमारे पास रूट्स क्या यहाँ पे होंगे, यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ यहाँ पे मैं। अब रूट्स हमारे पास आए हैं एयोटा और -1, और आप इसको -1 और एयोटा भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस से लिखना तो लिख दें, क्योंकि अगर आपके पास लिख सकते हैं आप, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। अब आप जो है रूट्स क्या है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे एयोटा आया है, ठीक है। मैं आपको जो है पिछली वीडियो में मैंने इसको डिटेल से बताया है रूट्स का, क्योंकि रूट्स के बगैर जो है क्वेश्चंस रूट्स को समझना, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपको लिखना जो है इसके इजी हो जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा फिर बता देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज ना हो जाए। तो हम जो है -1 की पहले वैल्यू लिखेंगे, y/c कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इसका y/c आएगा c1e, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका लिखने लगी हूँ e1 e के पावर -x आएगा, और ये एयोटा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में c2, ये c1 c2 ये हमने सीक्वेंस वाइज चलना है cos x, क्योंकि यहाँ पे एयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, प्लस c3 sin x आ जाएगा। दूसरा भी सोल्यूशन आप इस तरह लिख सकते हैं कि c1 cos x प्लस c2 sin x, और बाहर जाके e की पावर 1/y ही आप जो है लिख दे -x, ठीक है। अब हम जो है दोबारा इसको रूट्स को जो है आज स्टडी कर लेते हैं कि रूट्स का जो हमने उस दिन लेक्चर पढ़ा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 केसेस, रियल एंड, यहाँ पे सबसे पहला केस है रियल एंड डिस्टिंक्ट का। आपके पास रियल नंबर्स आर जो है नंबर्स होते हैं प्लस में माइनस में, इंटीजर्स और आल्सो रियल नंबर्स, वो प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। अगर आपके पास दो नंबर्स विच इज़ डिफरेंट इन सिम्बल्स और डिफरेंट जो है नंबर्स होंगे 2 और 3, वो भी डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। 2 3 भी डिस्टिंक्ट होगा, -1 -2 भी डिस्टिंक्ट होगा, दोनों अपोजिट हों, साइंस का कोई इशू नहीं है। साइन अगर प्लस है माइनस है, दोनों अगर डिफरेंट है तो फिर वो ओबियसली डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब हमें रिपीटेड तो हमने इसको किस तरह लिखना है, c1 e की पावर -x, क्योंकि यहाँ पे -1 है, प्लस c2 e की पावर
5x, क्योंकि यहाँ पे 5 है। अब हम नंबर 2 जो दूसरा केस है उसको स्टडी करते हैं, रियल एंड रिपीटेड। क्योंकि यहाँ पे रियल तो है नंबर्स, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है, तो रिपीटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों जो है वो सेम होंगे, ठीक है। तो हमने इसको किस तरह लिखना है, C1 + C2x। जिस तरह हम कॉमन लेते हैं, कॉमन इस तरह ही आता है कि अगर आपकी सेम वैल्यू है तो हम उसको कॉमन एक मरतबा ही लिखते हैं। इस तरह हमने जो है मैथमेटिक्स में 2/3x e⁻2/3x एक मरतबा ही लिखना है। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट जो है लास्ट केस है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में इस तरह होता है कि एयोटा आता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एयोटा आता है, लेकिन हमने कॉम्प्लेक्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पे इतनी कोई ख़ास कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये दो रूट्स है -1 + माइनस एयोटा, तो आपने C1 e⁻⁻x + C2 इसकी जगह एयोटा की जगह से पहले कोज आता है, क्योंकि यहाँ पे एयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे x + C3 sin x होता है। पहले कोज आता है, बाद में साइन आता है। यह आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। आई होप कि आपको जो है वो इन केसेस की समझ आ गई है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। d³ -6t² + 12d - 8y = 0। अब हम इसको भी जो है अगर d² यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो d - 6 आता है, प्लस यहाँ पे 8 तो कॉमन नहीं आ सकता। अगर 6 भी लेते हैं तो 2 आएगा, तो वो इस तरह सॉल्व नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करना है, या आपने मैट्रिक लेवल में पढ़ी है सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे हम इसको अगेन स्टडी करते हैं। यहाँ पे d³ है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -6, d के साथ जो वैल्यू है यहाँ पे 12, यहाँ पे -8। अब हमने इसको किससे करें, मैंने जो है सोल्व करके देखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको सोल्व करके देखा हुआ है। मैं जो है इसको करूँगी 2 से, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको करके जो है काफ़ी मरतबा देखा हुआ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा प्रैक्टिस करते हो तो आपको याद हो जाती है कि आपने किससे जो है वो इसको डिवाइड करना है, कौन सा जो है फंक्शन आएगा यहाँ पे, सॉरी फंक्शन नहीं, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आएगा, 2 आएगा, नंबर कौन सा यहाँ पे आएगा, जिससे आपने सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे कोफिशिएंट या आप बोले जो आप कहने मुनासिब समझे यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑब्वियसली यहाँ पे एज इट इज़ ही आ जाती है, जो अब वैल्यू भी होती है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, और -6 को +2 करते हैं तो यहाँ पे -4, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -8, 12 में से -8 निकाले तो यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आ गया। हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, d² -4d + 4 = 0। अब हम आगे चलते हैं। d² यहाँ पे हमने इसको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, तो क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 4, अगर 2 को +2 करते हैं तो आंसर आता है 4। तो हम जो है -2 जो है 2 लेंगे नंबर्स, जिसे हम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पे हम आगे जो है मूव ऑनवर्ड चल, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो अब हम जो है अपनी वही लिखते हैं फैक्टराइजेशन, d² -4d + 4 = 0। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, d² -2d + 4 = 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा, d आएगा, d -2 और -2, d -2 = सेम आ जाएंगे इसके रेशो जो है d -2 d -2 अलग करके लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि =0 तो दोनों रूट्स में सेम आने हैं, 2 और 2। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 और इसका भी 2 आएगा। रूट्स क्या आए हैं, रूट्स, यहाँ पे मोबाइल जो है ना वो नीचे गिर पड़ा है, सॉरी। तो यहाँ पे आप जो है दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रूट्स आए हैं। रूट्स क्या हैं, रूट्स आर रियल तो है, क्या है, एंड रिपीटेड है, ठीक है। बेसिकली मुझे बताने का मतलब यहाँ पे क्या है, रिपीटेड है, तो इसका हमने एक मरतबा ही लिखना है। क्या लिखना है, C1 YC कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, इसका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इसका आएगा YC = C1। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे हम इधर नहीं लिखते, यहाँ पे सही नज़र आ रहा तो यहाँ पे लिख लेते हैं YC = जो हमने पिछली जो है वह सिंथेटिक डिवीजन किया है, ये आपको इजीली यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 से किया है, 2 से हमने 2 नंबर दिया है, तो यहाँ पे 2 जो है लास्ट में लिखना है। इसको हमने फॉरगेट नहीं करना, भूल नहीं जाना।
नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में C1 ई के पास सबसे पहले हम उसको लिखते हैं 2x, बाद में अगर आए हैं 2 रूट्स तो यहाँ पे C2 + C3x, उसको हमने लिखने का एक मतलब लिखना है 2x। ठीक है, आई होप कि आपको जो है इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6d³ - 6d² + 3d + 10y = 0। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है वैसे सोल्व नहीं होना, ना हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो हमने जो है यहाँ पे भी बाय सिंथेटिक डिवीजन जो है, बाय सिंथेटिक डिवीजन आप लिख भी सकते हैं ताकि जो है चेक कर को पता चले कि बच्चा जो है उसको पता है, स्टूडेंट को पता है कि क्या जो है उसने किया है। ठीक है, अब हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके आपको पता है कि यहाँ पे 1 आना है, यहाँ पे -6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10। अब हम इसको किससे करते हैं, मैंने जो है इसको पहले भी सोल्व करके देखा हुआ है तो मैं इसको 2 से करूँगी क्यों, लेकिन आप जो है पहले इसको चेक करेंगे -1 पे, फिर 1 पे, फिर -2 पे, फिर 2 पे, फिर आपको इसका आंसर पता चलेगा। हम इसको 1 का 1 आ जाता है, आपको पता है। उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, यहाँ पे -4 आ जाएगा। -4 को 2 से करेंगे तो -8 आ जाएगा, -5 को 2 से करें तो 10 आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब हम इसको इजीली लिख सकते हैं, d का स्क्वायर क्या आएगा, -4d + -5 = 0। अब हम इसको किससे करें तो -5 मल्टीप्लाई ऐसी चीज़ 2 जो है नंबर्स देने हैं या ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए, तो हम इसको 5 ही देते हैं। ठीक है, d का स्क्वायर माइनस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन हम करने लगे हैं 5d + d - 5 = 0। d यहाँ पे कॉमन ले ले, d - 5 + 1 कॉमन ले ले, d - 5, d + 1 आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी 0 भी आना है, d + 1 एंड d - 5 इसको अलग-अलग करके लिख लेंगे, d - 5 = 0। अब हम d की वैल्यू क्या आई है -1, इसके 5, रूट्स क्या आए हैं, रूट्स आर रियल तो हैं लेकिन कौन से हैं, एंड रिपीटेड नहीं है, डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि दोनों आपस में पॉजिटिव हैं। अब हम इसका लेट्स कम टू द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम इसका लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 लिखना है, क्योंकि इसको हमने भूल नहीं जाना है ये लेकिन क्योंकि हमारा आंसर जो है इससे गलत आ जाना है। C1 e की पावर सबसे पहले हम इसको 2x लिखते हैं, प्लस C2 e की पावर -x प्लस C3 e की पावर 5x। ठीक है, ये हमारा क्या आना है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आना है। आई होप कि आपको जो है इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू हो किसी क्वेश्चन में, किसी फार्मूला में, किसी स्टेटमेंट में, किसी तो आप जो है डायरेक्ट जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो है मैं आपको अगली वीडियो में उसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, अब हम लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब आप देख सकते हैं कि इसका भी हमने इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं d³ - 27 = 0। ये हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, क्योंकि ये वैसे सोल्व नहीं हो रहा, तो हम किस तरह इसको लिख सकते हैं, d³ - 3³ यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा लगाना है, a³ - b³ वाला। ठीक है, किसके इक्वल आता है, a - b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे फार्मूला लगा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे d - 3 आएगा, d का स्क्वायर प्लस 3d प्लस जो है b क्या है इसमें, a ये है, b ये है, 3 का स्क्वायर आता है 9। ठीक है, इसको इक्वल रख लेना है 0 के। अब d - 3 = 0 लैदा करेंगे तो इसको लैदा करेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी 1 3। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं, यहाँ पे हमने d - 3 = 0
एंड डी का स्क्वायर माइनस आया था ना, -4 तो नहीं आया था, यहाँ पे आया था प्लस आया था 3D + 9 = 0। ये आया था ना, यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं, यही है। ठीक है, यही आया है। तो यहाँ पे हम इसको जो है, अगर हम इसकी यूजिंग फैक्टराइजेशन करें तो इसका नहीं आता आंसर, तो हमने जो है इसको डायरेक्ट करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे हेयर क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। हेयर ए जो है वो क्या है, 1 है, बी क्या है, 3 है, सी क्या है, 9 है। by using quadratic formula which is that x is equal to -b plus minus b का स्क्वायर -4ac, ये स्क्वायर जो है आपका पूरा होना चाहिए, सही होना चाहिए। यहाँ पे सही नहीं डाला, ओवर 4ac। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ज़्यादा लाइन लगानी हो तो आप जो है डायरेक्ट उसका ऊपर भी लिखे, नीचे भी लिखे, दरमियान में जो है स्केल की वजह से भी लाइन लगा सकते हैं, ताकि जो है वो आपको इजी हो इन एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे फिर आप -3 + -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 9 है, ओवर 4a आता है, सॉरी। ठीक है, 2a, सॉरी इधर आता है 2a, ये गलत लिख दिया है, 2a आता है यहाँ पे, वो जल्दी में सॉरी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे -3 + -9 -9 4 बार 36 ओवर 2, तो यहाँ पे -3/2 प्लस माइनस 9 3 बार 27, 9 4 बार 36 होता है, तो 27 - 27 आएगा ओवर 2। ठीक है, इसका जो है अगर आप तजज़ी करते हैं, सॉरी 30, यहाँ पे तजज़ी करनी है 27 की, 3 पे करेंगे, 9 3 बार 27, 3 बार 9। अगर हम इसको 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आता है -3/2 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आना है, 3 बाहर आ जाना है, 3 अंदर आ जाना है, एंड एओटा आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे -1 है। आपको पता है ना कि यहाँ पे -1 = एओटा होता है, प्लस माइनस एओटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गए हैं, हमारे पास 2 रूट्स। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 2 रूट्स आ गए। अब हमने जो है जो पिछला बार सिंथेटिक डिवीजन किया है, इसको नहीं भूलना, मैं आपको बार कह रही हूँ, वरना आपको जो है आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो हम जो है दोबारा इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, किस पे हमने डिवाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 पे डिवाइड 2 किया था, यहाँ पे नंबर हमने 2 लिया है। सबसे पहले हम इसका लेंगे वहाँ पे YC कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे 2 नहीं, सॉरी यहाँ पे 7। ठीक है, 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, मैं 6 पे आ गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वहाँ पे D-3 था, और D हम बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे D-3 आया था, 3 आया है। सबसे पहले यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में C1 e⁻3x लिखेंगे, 3, क्योंकि ये 3 है। ठीक है, -3/2 है, तो C + C2 e⁻−3/2। ठीक है, अब हम जो है आगे जो है कॉम्प्लेक्स केस का लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स केस का क्या आता है, +C3 cos of x + C4 sin of x, क्योंकि यहाँ पे एओटा के साथ यहाँ पे 3√3 भी है, तो यहाँ पे 3√3 भी आना है। C4 यहाँ मार्कर से मैं लिख देती हूँ, sin 3√3x आना है। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इसका ये आया है। आई होप कि आपको जो है इसकी समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है नंबर थे डिफरेंट थे, दोनों ही 3 भी और -3/2। तो यहाँ पे हमने 2 जो है रियल एंड डिस्टिंक्टिव वाला लगाया। बाद में हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स का है। कॉम्प्लेक्स का केस में पहले कोस आता है, बाद में साइन आता है कोस के साथ, क्योंकि यहाँ पे 3√3 था, तो हमने 3√3 x के साथ लिखा है।
फिर हमने 3√3 जो है आगे साइन के साथ भी लिखा है, साइन के फंक्शन के साथ भी लिखा है, ठीक है। अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, तो है हम जो है चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आज का है ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 8। 4d की 4 माइनस 4d की क्यूब और 3d का स्क्वायर प्लस 4d माइनस 1। तो हम करते हैं इसको सोल्व। इसको बस सिंथेटिक डिवीजन ही करना है। 4 आएगा, -4 -3, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अगर यहाँ पे एक भी मिस हो तो यहाँ पे 0 लगाते हैं, सीक्वेंस वाइज हमने लिखना होता है। 4 ये 1 किससे करेंगे, पहले मैंने करके देखा हुआ है 1 -1, तो मैं 1 से करूँगी क्योंकि ये सोल्व नहीं हो रहा -1 से। 4 आएगा एज इट इज़, 4 को 1 से किया तो ये 0 आ जाएगा, 0 को 1 से किया -3, ठीक है। 0 को 1 से किया 0 तो -3 आ जाएगा, -3 यहाँ पे 1 को 1 से किया, ठीक है। यहाँ पे -3 आ गया, 1 को यहाँ पे -1 है, सॉरी, तो यहाँ पे 1 आना है, ठीक है। तो ये 0 अगेन इसका लेना पड़ना है। अब हम इसको -1 से करते हैं फिर, तो ये सोल्व हो जाता है -1 से। फोर एज इट इज़, 4 को -1 से किया तो -4 -4 -4 को -1 से किया तो 4 1 को -1 से किया तो -1 0। तो यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन आगे किस तरह लिख सकते हैं, 4d का स्क्वायर -4d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग जो है हमने वो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन नहीं करना। अगर हम इसका a का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं ना, तो यहाँ पे वो a इज इक्वल टू a का स्क्वायर -2ab, यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो फार्मूला लगाना है, 2d का होल स्क्वायर -2 जो है ये 2 आता है, पहली जो है वैल्यू आएगी 2a है, ठीक है। दूसरी वैल्यू 1 है प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2d माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है 2 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लहदा लिख लेते हैं, d माइनस 1 2d आना है तो इसको हम लहदा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 2d इज इक्वल टू 1। हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/2 आती है, इसकी भी 1/2 आती है d की वैल्यू। तो यहाँ पे रूट्स क्या आएंगे, 1/2 एंड 1/2। लेकिन अब हम इसको भी अगर देखें तो टोटल रूट्स हमारे आते हैं 1 -1 1/2 1/2, ठीक है। अब आप इसमें क्या है, रूट्स हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन YC इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x प्लस C3, ठीक है, e की पावर 1/2x प्लस, ठीक है। लेकिन हम इसको जो है आगे रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ये दोनों जो है कॉमन है, तो इसको हम जो है आगे एक मरतबा ही जो है वो वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना, रियल एंड रिपीटेड वाला जो रूट्स हैं, ठीक है, रियल एंड रिपीटेड वाला इसमें लगाएंगे। वो क्या आएगा, C1 C3 आएगा ना, यहाँ पे C3, ठीक है, क्या आएगा प्लस C4 x, यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, e की पावर 1/2 x, ठीक है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई है, सारे क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर जो है वो जल्द ही दे दूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर न्यू हैं।
ताकि जो है आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।